हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, देखिए आज का हमारा लेटेस्ट वीडियो है आपकी आगामी परीक्षाओं के रिगार्डिंग। जो कि आप सभी को पता है, यूके ट्रिपल एस सी की जो आगामी परीक्षाएं हैं स्नातक स्तर, तो सबसे पहला और सबसे बड़ी जो परीक्षा है स्नातक स्तरीय जो परीक्षा आपकी 21 सितंबर, ठीक है। तो 21 को यहाँ पर अभी निर्धारित है। तो परीक्षा कैलेंडर के अकॉर्डिंग कई अभ्यर्थी ये सोच रहे हैं कि भाई 21 सितंबर को यह परीक्षा होगी कि नहीं होगी। तो देखिए, यूके ट्रिपल एस सी का आप लोगों ने देख लिया होगा एग्ज़ाम कैलेंडर। तो अगर एग्ज़ाम कैलेंडर की बात को देखें तो जैसा कि 3 अगस्त को पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा जो है आपकी वो हो चुकी है, तो जो कि प्रस्तावित थी और निर्धारित भी हो गई फाइनली, और 3 अगस्त को वह परीक्षा संपन्न कराई गई। तो इसके बाद अब देखिए 21 सितंबर की बात है, तो 100% यहाँ पर परीक्षा आपकी होनी है, ठीक है। तो 100% इसमें कोई चेंजेस जहाँ तक है ये परीक्षा 21 सितंबर को ही होगी, ठीक है। तो देखिए इसमें इसके रिगार्डिंग हमारे जो उत्तराखंड यूके की जो सीरीज है स्टार्ट हो चुकी है, देखिए, ठीक है, यूके की सीरीज। और ये फ्रेंड जो ये सीरीज है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि ये एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है। जिस प्रकार के प्रश्न आजकल यहाँ पर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, एग्जाम में आपको देखने को मिल रहे हैं, तो उसी प्रकार से हमारी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए ये हेल्पफुल है रहेगी, ठीक है ना। तो आप लोग जितने भी न्यू व्यूअर्स हैं चैनल पर सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये आज का टॉपिक है स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड की भूमिका। अब देखिए स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड की भूमिका, इसके अंतर्गत जितने भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट चाहे फैक्ट हो चाहे जितने भी टॉपिक्स इसमें हैं, जो ये टॉपिक के अंतर्गत जितनी भी चीज़ें हैं हम लोग कवर करेंगे। अब देखिए इसमें स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड में क्रांति का विद्रोह 1824 ईस्वी में रुड़की के कुंजा तालुका से प्रारंभ हुआ, ठीक है। तो उत्तराखंड में क्रांति का विद्रोह 1824 ईस्वी में रुड़की के कुंजा तालुका से प्रारंभ हुआ, जिसका नेतृत्व लंढौर रियासत के विजय सिंह एवं कल्याण सिंह कर रहे थे, जिन्हें कालू एवं बीजा स्वतंत्रता सेनानी के नाम से जाना जाता है। अब देखिए यहाँ पर, तो कालू एवं बीजा स्वतंत्रता सेनानी के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन देखिए कैसे बनेगा इसमें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये सीरीज काफ़ी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगी, क्योंकि यहाँ पर हम लोग एनालाइज भी करेंगे कैसे कैसे आपका क्वेश्चन बन सकता है, और जो पैटर्न जो अभी वर्तमान में फॉलो कर रहा है यूके ट्रिपल एस सी, तो उसी के अकॉर्डिंग ये सीरीज हमारी स्टार्ट है। वैसे तो आपको यूट्यूब पर काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगे उत्तराखंड जीएस से रिलेटेड, देखिए, लेकिन हर कोई वीडियो में अपनी अपनी जो है अलग तरीके की एक जो जो कंटेंट है और उसको जो तरीका है समझाने का, वो काफ़ी अलग अलग वेज में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग स्किप ना करते हुए कंटिन्यू देखिएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए, अब जैसे कि मैंने आपको समझाया यहाँ पर कि विजय सिंह एवं कल्याण सिंह जो इसमें नेतृत्व कर रहे थे, तो इनका अन्य नाम, इनको कालू एवं बीजा स्वतंत्रता सेनानी के नाम से भी इनको जाना जाता है। अब देखिए क्वेश्चन जब बनेगा तो सभी परीक्षार्थी परीक्षा में उनका जो माइंड है वो एकदम से घूम जाएगा, भाई ये कौन है ना। हो सकता है कालू सिंह मेहरा से वो संबंध जोड़े, कालू कौन है, ठीक है ना। और ऑप्शन में दिया रहेगा तो अधिकतर जो अभ्यर्थी हैं वे कालू सिंह मेहरा को इसमें टिक कर सकते हैं ऐसे में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये अलग चीज़ है, तो विजय सिंह एवं कल्याण सिंह, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें 1857 ईस्वी में चंपावत के कालू सिंह मेहरा जी ने कुमाऊं में अंग्रेजों के विरोध में क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन चलाया। अब ये कालू सिंह मेहरा के बारे में आप सभी को पता है होने को, ठीक है, लेकिन आपने यहाँ पर देखना जरूर है, जिन्हें उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट है, कालू सिंह मेहरा जी को गुप्त संगठन चलाने के लिए अवध नवाब वाजिद अली शाह ने प्रेरित किया था। अब देखिए फ्रेंड्स, अभी तक जो क्वेश्चन बना है कि गुप्त संगठन किसने यहाँ पर चलाया है कुमाऊं में, ठीक है, यहाँ उत्तराखंड में। तो इस परिप्रेक्ष्य में आपका कालू सिंह मेहरा सीधा सीधा देखिए मैच द फॉलोइंग में ये क्वेश्चन देखने को मिल गया है। अभी जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप लोग देख लेंगे, पूर्व में जितने भी यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा आयोजित परीक्षाएं हैं, तो उसमें कालू सिंह मेहरा को ये सीधे मतलब मैच द फॉलोइंग करने के लिए दिया था। एक और जैसे दिया था गुप्त संगठन, और इस और बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन में है, तो कालू सिंह मेहरा से इनका संबंध है सीधा सीधा। अब देखिए अभी तक इस पर क्वेश्चन नहीं बना है कि नवाब वाजिद अली शाह
किसने इनको प्रेरित किया था गुप्त संगठन चलाने के लिए? प्रेरित कहाँ से हुए थे? तो अवध के नवाब थे, नवाब वाजिद अली शाह। तो अब ये क्वेश्चन जरूर बन सकता है, ठीक है, आपके आगामी परीक्षा में। तो इसलिए ये सीरीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हेल्पफुल है। नेक्स्ट है, कालू मेहरा जी के साथ ही क्रांतिकारी आनंद सिंह फर्त्याल एवं बिशन सिंह को फांसी की सजा दी गई थी, ठीक है। अब इनके अन्य जो साथी थे, दो क्रांतिकारी साथी, आनंद सिंह फर्त्याल और बिशन सिंह। अब क्वेश्चन बन सकता है कि भाई किनको फांसी की सजा दी गई थी कालू सिंह मेहरा जी के साथ साथ, ठीक है ना। तो साथी दो हैं, आनंद सिंह फर्त्याल एवं बिशन सिंह, ठीक है। नेक्स्ट, 10 मई 1857 ईस्वी में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत मेरठ छावनी से हुई थी, ये सभी को आपको पता है, ठीक है। जिसका नेतृत्व बख्त खां कर रहे थे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, बख्त खां आपने ध्यान में रखना है। इसका नेतृत्व किसने किया था? बख्त खां ने किया था। ये हिस्ट्री के दृष्टि से है ओवरऑल वैसे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये देखना जरूरी है। सितंबर 1857 ईस्वी बरेली के नवाब खान बहादुर खां की सेना ने हल्द्वानी में आक्रमण कर कब्जा किया, लेकिन कुछ समय बाद हार का सामना करना पड़ा था। अब देखिए, बोलेगा कि भाई हल्द्वानी की छावनी पर जो है, या हल्द्वानी पर किसने आक्रमण किया था, ठीक है, किसकी सेना ने आक्रमण किया था 1857 की क्रांति के दौरान, ठीक है। तो बरेली के नवाब खान बहादुर खां की सेना ने, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है, कुमाऊं क्षेत्र के हल्द्वानी में 17 सितंबर 1857 ईस्वी को राज्य के लगभग 1000 क्रांतिकारियों द्वारा अधिकार कर लिया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है कि भाई राज्य के लगभग 1000 क्रांतिकारियों द्वारा हल्द्वानी में कब अधिकार कर लिया गया था, कुमाऊं क्षेत्र के हल्द्वानी में। तो 17, ये डेट याद रखनी है, 17 सितंबर 1857। जिसके बाद नैनीताल के फांसी गदेरा में क्रांतिकारियों को फांसी भी दी गई थी, इसीलिए उस स्थान का नाम जो फांसी गदेरा आपने सुना होगा। अब देखिए, ये क्वेश्चन वैसे भी पूछ सकता है कि भाई फांसी गदेरा निम्न में से किस जिले में है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा इसी के साथ साथ। नेक्स्ट है, नाना साहेब या धोडू पंत जोगी के भेष में उत्तरकाशी में रहे थे, ठीक है, इस समय, ठीक है। तो नाना साहेब और, तो या सॉरी, इन्हीं को, इनका अन्य नाम है धोडू पंत, आपने देखा होगा हिस्ट्री के परिप्रेक्ष्य में, यहाँ पर कंप्लीटली है इनके बारे में। तो नाना साहेब, इन्होंने जोगी के भेष में उत्तरकाशी में रहे थे इस समय, जो 1857 की क्रांति में कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। अब ये नेतृत्व कहाँ से कर रहे थे 1857 की क्रांति के दौरान? कानपुर से कर रहे थे। और ये कहाँ पर इन्होंने जोगी के भेष में कहाँ पर ये छिपे थे या रहे थे, ऐसा आ जाएगा तो उत्तरकाशी में, ठीक है। तो सीधा सीधा बहुत ही महत्वपूर्ण है ये फैक्टर, ठीक है। नेक्स्ट है, अब डिबेटिंग क्लब के बारे में आप सभी लोग अवगत है कि 1870 ईस्वी में अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई, जिसके गठन की योजना बुद्धि वल्लभ पंत ने बनाई थी, जबकि संरक्षक भीम सिंह को बनाया गया था। अब इसमें क्वेश्चन, आप सभी इन फैक्ट से परिचित कि 1870 अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब की स्थापना और गठन की योजना बुद्धि वल्लभ पंत की थी, लेकिन जो संरक्षक थे इस क्लब के लिए, संरक्षण की बात हुई तो भीम सिंह को बनाया गया था। तो अभी तक इस पर क्वेश्चन बना नहीं है, तो आगामी की परीक्षाओं में 101% चांसेस है कि भाई यहाँ से क्वेश्चन जरूर निकल के आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है, 1883 ईस्वी में अल्मोड़ा में बुद्धि वल्लभ पंत की अध्यक्षता में इल्बर्ट बिल के समर्थन में एक सभा भी हुई थी। तो ये इल्बर्ट बिल अगर हम बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडियन हिस्ट्री में। तो इसमें अगर उत्तराखंड हिस्ट्री के परिप्रेक्ष्य में भी यह काफ़ी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका, क्योंकि 1883 ईस्वी में अल्मोड़ा से बुद्धि वल्लभ पंत की अध्यक्षता में इल्बर्ट बिल के समर्थन में एक सभा हुई है, ठीक है। तो कहाँ पर हुई है? उत्तराखंड में। 1883 ईस्वी का जो इल्बर्ट बिल था, तो यह सभा अल्मोड़ा में, ठीक है ना। और अध्यक्षता किसने की है? बुद्धि वल्लभ पंत ने। तो ये दो फैक्टर यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, देहरादून में राजनीतिक चेतना जागृत करने का प्रमुख श्रेय आर्य समाज को जाता है। तो देहरादून में राजनीतिक चेतना जागृत करने का प्रमुख श्रेय किससे जाता है? तो आर्य समाज को जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है। दयानंद सरस्वती प्रथम बार 1854-55 ईस्वी में बद्रीनाथ की यात्रा पर आए थे। तो इनके संबंध में क्वेश्चन बन सकता है कि पहली बार, ठीक है, दयानंद सरस्वती जी बद्रीनाथ की यात्रा पर कब आए थे, ठीक है, उत्तराखंड में? तो 1854-55, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है 1854 एंड 55, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्होंने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना करी, तो ये आप सभी जानते हैं, ठीक है।
तो मुंबई और इसका जो पंजाब में जो इसकी मुख्यालय की भी इसमें रिलेटेड क्वेश्चन बन चुका है कि भाई इसका मुख्यालय कहाँ पर गया था 1875 के बाद, 1800 लगभग दो वर्ष बाद। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन चुका है। अब इसके चांसेस काफ़ी बन जाते हैं। ठीक है, ये कब आए थे यात्रा पर, बद्रीनाथ की यात्रा पर, ये याद रखना है। नेक्स्ट है 1867 यानी कि 1867 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने हरिद्वार में कुंभ मेले के अवसर पर उत्तराखंड खंडनी पताका फहराई थी। पाखंड खंडनी, ठीक है, ठीक है। तो ये याद रखना है, ये तो ठीक है अपने आप में कि भाई अब इसमें सन याद रखना है आपने, क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती ने हरिद्वार में कुंभ मेले के अवसर पर पाखंड खंडनी पताका के बारे में आपने सुना होगा। ये दयानंद सरस्वती से इनका इसका संबंध है और 1867। ठीक है, अब एक पाखंड खंडनी पताका जो पताका है, इसका जो संपूर्ण डिटेल है इसका हिस्ट्री में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये धर्म से ही रिलेटेड था, हिंदू धर्म से रिलेटेड है, क्योंकि काफ़ी जो लोग भटक गए थे उस समय, मतलब कि अलग अलग धर्मों का उस समय प्रचार प्रसार हो रहा था उस समय। ठीक है, भारत में, तो ये उन्हीं के लिए था जो भाई अपने धर्म से, मतलब कि उन्होंने दूसरा धर्म अपना लिया था। कई लोगों ने, किसी ने ईसाई धर्म अपना लिया था, तो इस प्रकार से इसमें अपने धर्म की बात को रखा था। नेक्स्ट है क्रांतिकारी रास बिहारी बोस ने फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, देहरादून में। ठीक है, तो सीधा सीधा ये तो आपको पता होना चाहिए कि ये FRI की जो बात हो रही है ये देहरादून में। ठीक है, देहरादून में एक कर्मचारी के रूप में नौकरी की थी और इन्होंने लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने का असफल प्रयास किया था। अब ये बम तो फेंका लेकिन ये प्रयास इनका असफल रहा, सफल नहीं रहा। ठीक है, तो रास बिहारी बोस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनका संबंध रहा है देहरादून FRI से, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने कर्मचारी के रूप में नौकरी करी थी। तो जरूर क्वेश्चन बनेगा कि भाई किस क्रांतिकारी ने देहरादून FRI में कर्मचारी के रूप में नौकरी भी की थी। ठीक है, या फिर किस क्रांतिकारी के द्वारा लॉर्ड, मतलब किस के द्वारा लॉर्ड हार्डिंग पर असफल प्रयास किया गया, जो बम फेंका गया तो असफल प्रयास हुआ था इसमें। ठीक है, तो स्टेटमेंट में भी ये कथन में आ सकते हैं, दोनों कथन इंक्लूड कर देगा आयोग। ठीक है, नेक्स्ट है 1886 1886 ईस्वी कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में कुमाऊं क्षेत्र के ज्वालादत्त जोशी सहित 2 लोगों ने भाग लिया था। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1886 कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में कुमाऊं क्षेत्र के किन किन लोगों ने भाग लिया था, तो 3 लोग हैं, एक ज्वालादत्त जोशी हैं, बाकी सहित 2 लोग अन्य, तो मेन यहाँ पर ज्वालादत्त जोशी जी हैं। ठीक है, तो 1886 काफ़ी इंपॉर्टेंट है कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है, कुमाऊं क्षेत्र से 3 लोगों ने भाग लिया था। नेक्स्ट है 1903 ईस्वी को अल्मोड़ा में गोविंद बल्लभ पंत तथा हरगोविंद पंत के प्रयासों से हैप्पी क्लब की स्थापना की गई थी। कहाँ पर, अल्मोड़ा में की गई थी। तो इन 2 लोगों के प्रयासों से की थी हैप्पी क्लब की स्थापना। ठीक है, गोविंद बल्लभ की GV पंत और हरगोविंद पंत। ठीक है, नेक्स्ट की गई, जिसका प्रमुख उद्देश्य नव युवकों में राजनीतिक चेतना जागृत करना था। तो इसका उद्देश्य भी बहुत बार यहाँ पर प्रश्न बन चुका है इसके संबंध में। नेक्स्ट है 1906 ईस्वी में हरिराम त्रिपाठी ने वंदे मातरम का कुमाऊनी अनुवाद जय जय माई जन्मभूमि धन्य धन्य तुम नाम से किया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, अभी तक इस पर क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, तो चांसेस बहुत हैं इसमें क्वेश्चन बनने के कि भाई अब इसमें क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो कब हुआ था, 1906 ईस्वी हरिराम त्रिपाठी ने वंदे मातरम का कुमाऊनी अनुवाद किया था। तो कुमाऊनी अनुवाद पूछे तो जय जय माए जन्म धन्य धन्य तुम नाम से। ठीक है, किसने किया था कुमाऊनी में अनुवाद वंदे मातरम का, हरिराम त्रिपाठी ने। कब किया था, 1906 में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है 1906 और हरिराम त्रिपाठी। नेक्स्ट है 1907 ईस्वी में धनीराम वर्मा ने कोटद्वार में गोरक्षिणी सभा की स्थापना करी। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ये गोरक्षिणी सभा के बारे में क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, तो किसने किया है, धनीराम वर्मा ने। तो स्थापना के बारे में क्वेश्चन बनेगा कोटद्वार में धनीराम वर्मा के द्वारा 1907 में। ठीक है, तो 1907 ईस्वी धनीराम वर्मा ने कोटद्वार में गोरक्षिणी सभा की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। नेक्स्ट 1907 ईस्वी को मथुरा प्रसाद नैथानी ने गढ़वाल भातृमंडल की स्थापना लखनऊ में की और
गढ़वाल भाद्रमंडल की प्रथम बैठक 1908 में कोटद्वार में हुई है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसमें पॉइंट है 1907 ईस्वी का मथुरा प्रसाद नैथानी ने गढ़वाल भाद्रमंडल की स्थापना की है। और ये कहाँ की है? लखनऊ में। तो कई बार ये ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ये स्थापना से रिलेटेड आप लोग इसमें घूम जाते हो, क्योंकि है तो उत्तराखंड से रिलेटेड, लेकिन इसका जो स्थापना की है ये लखनऊ में हुई है। याद रखना, मथुरा प्रसाद नैथानी के द्वारा गढ़वाल भाद्रमंडल की स्थापना लखनऊ। ठीक है, अब देखिए प्रथम बैठक कब हुई है? 1908 में। बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहाँ पर हुई है? कोटद्वार में हुई है बैठक। ठीक है, स्थापना लखनऊ में, प्रथम बैठक 1908 में कोटद्वार में। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता कुलानंद बड़थवाल ने की थी। अब अध्यक्षता भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो प्रथम बार फर्स्ट अगर बैठक है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये होती है कोटद्वार में। लेकिन अगर इसकी वहीं अध्यक्षता की बात करेंगे तो अध्यक्षता कौन करते हैं भाई? अध्यक्षता करेंगे कुलानंद बड़थवाल। ठीक है, भाद्रमंडल। ठीक है, गढ़वाल भाद्रमंडल सभा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ज्वालादत्त जोशी, सदानंद सनवाल आदि के प्रयासों से अल्मोड़ा में कांग्रेस की स्थापना 1912 में हुई है। ठीक है, तो अल्मोड़ा पहला है अल्मोड़ा कांग्रेस। ठीक है, अल्मोड़ा कांग्रेस। दूसरा आ जाएगा गढ़वाल कांग्रेस। ठीक है, इसको आगे पढ़ेंगे। तो अल्मोड़ा कांग्रेस पढ़ रहे हैं पहले। ठीक है, 1912 में। और किसके प्रयासों से? ज्वालादत्त जोशी और सदानंद सनवाल, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अल्मोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें 1913 ईस्वी में स्वामी सत्यदेव परिव्राजक अमेरिका भ्रमण के बाद अल्मोड़ा आए एवं वहां शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना की। तो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1913 जैसे मैं बात करूं, अल्मोड़ा कांग्रेस के बाद 1913 की बात आई है अब। ठीक है, तो 1913 ईस्वी में। तो अब आ गए हैं स्वामी सत्यदेव। ठीक है, तो स्वामी सत्यदेव परिव्राजक अमेरिका भ्रमण के बाद, ठीक है, फाइनली ये क्या किया इन्होंने? अमेरिका भ्रमण किया। इसके बाद ये अल्मोड़ा आए हैं। ठीक है, अल्मोड़ा आते हैं, तब यहाँ पर आके इन्होंने क्या किया? शुद्ध साहित्य समिति का स्थापना करी है। ठीक है, तो शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना अल्मोड़ा में किसने करी है? तो स्वामी सत्यदेव के द्वारा। कब हुई है? 1913 में, यानी कि 1913 में। ठीक है, तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स इसके बाद होम रूल लीग। ठीक है, तो होम रूल लीग आप देखिए उत्तराखंड परिप्रेक्ष्य में देख लीजिए इसे। 1914 ईस्वी में मोहन जोशी, चिरंजी लाल, बद्रीदत्त पांडे आदि नेताओं ने अल्मोड़ा में होम रूल लीग की एक शाखा स्थापित की, लेकिन यह तिथि तथ्य संगत प्रतीत नहीं होती। ठीक है, लेकिन ठीक है, अब ये बात इनकी उचित है, लेकिन ये आपने याद रखना है। और इसमें जो शामिल लोग हैं, मोहन जोशी, चिरंजी लाल, बद्रीदत्त पांडे, ठीक है, ये तीनों को आपने देखना है, अल्मोड़ा देखना है। ठीक है, नेक्स्ट है 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को बम्बई में होम रूल लीग की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने की है। ठीक है, अब देखिए इंडियन हिस्ट्री के परिप्रेक्ष्य में आपने ये डेट अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर ये पूछे तो 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को बम्बई में की है होम रूल लीग की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने। अब ठीक है, इन्हीं के साथ आपको ये भी बता दूं कि एनी बेसेंट ने काफ़ी यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाई थी। ठीक है, एनी बेसेंट का भी नाम आता है अगर हम लोग बात करेंगे भारतीय परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, तो विस्तृत रूप से इनका काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। एनी बेसेंट का विदेशी महिला थी, आपको पता है। 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को बम्बई में होम रूल लीग की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने की है। अब होम रूल लीग के पक्ष में बद्रीदत्त पांडे का कथन देखिए, हमने छली बुढ़िया बसंती की होम रूल नहीं खोली है, वरन लोकमान्य तिलक वाली लीग खोली है। यह कटाक्ष उन्होंने एनी बेसेंट पर किया था। तो देखिए एनी बेसेंट का नाम आ गया है यहाँ पे। तो ये कटाक्ष किस पर किया है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। एनी बेसेंट पर किया था, क्योंकि अब ये विदेशी महिला थी, तो शायद इस संबंध में इन्होंने थोड़ा सा ये कटाक्ष किया होगा। अब ये कटाक्ष किसके द्वारा किया गया था? होम रूल के पक्ष में बद्रीदत्त पांडे का कथन ये था। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, किसका कथन है? ठीक है, ये आएगा तो बद्रीदत्त पांडे का कथन, सही से याद कर लीजिए। हमने छली बुढ़िया बसंती की होम रूल नहीं खोली है, वरन लोकमान्य तिलक वाली लीग खोली है। तो ये कटाक्ष किसके लिए है? एनी बेसेंट के लिए। तो ये तीनों जो फैक्ट हैं आपने याद करने हैं। नेक्स्ट है सितंबर 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट ने मद्रास में होम रूल लीग खोली है। ठीक है, अब एनी बेसेंट के संबंध में इनका तो विस्तृत यहाँ पर योगदान रहा है। ठीक है, भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो सितंबर 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट ने मद्रास में होम रूल लीग खोली है। ठीक है,
नेक्स्ट है 1918 ईस्वी में स्वामी विचारानंद सरस्वती ने देहरादून में होम रूल लीग की एक शाखा स्थापित करी। तो उत्तराखंड हिस्ट्री के परिप्रेक्ष्य में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब देखिए 1916 से यहाँ पर स्टार्ट हुई है, लेकिन 1918 ईस्वी की बात हो रही है। स्वामी विचारानंद सरस्वती, ठीक है, ये नाम आपको याद रखना उत्तराखंड परिप्रेक्ष्य में। और देहरादून में इन्होंने होम रूल लीग की एक शाखा स्थापित की है। तो यहाँ पर 1 2 3 आपने ये फैक्ट याद रखना है होम रूल लीग के अंतर्गत। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है पौड़ी गढ़वाल के दुगड्डा में स्टोवल प्रेस की स्थापना हुई है। तो ये फैक्ट है, आपको याद कर लेना है सीधा सीधा। ठीक है, तो कहाँ पर पूछा जाएगा स्टोवल प्रेस की स्थापना कहाँ पर हुई है उत्तराखंड में? तो पौड़ी गढ़वाल के दुगड्डा। अब दुगड्डा से आप सभी लोग परिचित हैं, इसके बारे में आगे को हम लोग विस्तृत से देखेंगे। ठीक है, तो स्टोवल प्रेस आपने याद रखना है। नेक्स्ट है गढ़वाल क्षेत्र में प्रथम जाति आधारित संस्था सरोला सभा की स्थापना तारादत्त गैरोला ने 1904 ईस्वी में की थी। अब देखिए गढ़वाल क्षेत्र की बात हो रही है, प्रथम जाति आधारित संस्था सरोला सभा आपने याद रखना है, और तारादत्त गैरोला जी, ठीक है, इन्होंने यहाँ पर स्थापना करी है। ठीक है, तो ये प्रथम जाति आधारित संस्था है। ठीक है, ये भी याद रखना। अब आ जाएगा भाई गढ़वाल क्षेत्र में प्रथम जाति आधारित संस्था निम्न में से कौन सी थी? ठीक है, तो सरोला सभा। ठीक है, इसकी स्थापना की बात पूछेंगे तो तारादत्त गैरोला जी। अगर इसमें ईयर की बात होगी तो 1904 ईस्वी। तो ये आपने चारों फैक्ट याद कर लेने अभी। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध में कुल 5 विक्टोरिया क्रॉस और 10 मिलिट्री क्रॉस भारतीय सेनाओं को मिले, जिसमें 4 गढ़वाली सैनिक थे। तो ये भी आपने याद कर लेना है भाई, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये जो ये क्रॉस, जो ये विक्टोरिया क्रॉस है। ठीक है, इसके संबंध में। ठीक है ना, तो आगे भी हम लोग जो सेनाओं से रिलेटेड वीर जो चक्र या फिर परमवीर चक्र या फिर अन्य जितने भी विजेताओं जो भी यहाँ पर वीर उपाधियाँ जो मिलती हैं, ठीक है, तो उनकी आगे को जरूर बात करेंगे। विक्टोरिया क्रॉस की बात करेंगे, जैसे कि इसमें दरबान सिंह, गबर सिंह जैसे यहाँ पर, ठीक है, महान जो हमारे सेनानी हैं। तो पहले आप लोग ये याद करेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध में कुल 5 विक्टोरिया क्रॉस और 10 मिलिट्री क्रॉस भारतीय सेनाओं को मिले, जिसमें 4 गढ़वाली सैनिक थे। तो ये महत्वपूर्ण है हमारे लिए। ठीक है, क्योंकि उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में है, तो ये जानना हमारे लिए जरूरी है भाई इसमें कितने गढ़वाली सैनिक थे। तो यहाँ उत्तराखंड से कितने लोग घुमा फिरा के पूछ सकता है भाई। ठीक है, ओवरऑल उत्तराखंड पूछ लेगा, तो 4 यहाँ पर। ठीक है ना, तो 4 यहाँ पर शामिल थे इसमें, क्योंकि युद्ध में ओवरऑल 5 विक्टोरिया क्रॉस और 10 मिलिट्री क्रॉस मिले थे। ये भी याद रखना है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, यानी कि 1914 के दौरान। ठीक है, तो उसी समय की ये बात हो रही है इसमें। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये कंटेंट? अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर अधिक से अधिक कीजिएगा, क्योंकि ये कंटेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, मैं आपको बता रहा हूँ इस संबंध में। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बनेगा चैनल पर, और न्यू व्यूअर्स सब्सक्राइब कर लें चैनल को। थैंक यू।